सोमवार को अचानक बाजार बहुत गिरा और गिरने का तो सीधा कारण ये था कि विदेशी निवेशक बहुत सारा पैसा निकाल रहे थे। 1992 में बाजार 4,000 पॉइंट्स पे गया था और दोबारा वो 2003-04 में वापस उस लेवल पे आ पाया। अगर आपके पास और बचाने का साधन हो तो गिरे हुए बाजार में आपको ज़्यादा लगाना चाहिए। नमस्कार, निवेश का बड़ा सवाल। ये कार्यक्रम हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है और आज के एपिसोड में भी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट काफी सिग्निफिकेंट लग रही है। इस वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा नर्वस भी हैं, कुछ हद तक हताश भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये समय निराश होने का है या ये मौका है अपनी निवेश रणनीति को और मजबूत बनाने का। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, इस गिरावट के प्रभाव को बेहतर समझेंगे धीरेन्द्र सर से। सर, आज सबसे पहले आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अभी जो बाजार गिरा है या गिर रहा है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है? सोमवार को अचानक बाजार बहुत गिरा और गिरने का तो सीधा कारण ये था कि विदेशी निवेशक बहुत सारा पैसा निकाल रहे थे और निकालने के ढेर सारे कारण थे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपना ब्याज दर घटाने के बारे में नहीं सोच रहा है या नहीं घटा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर है वो काफ़ी फेवरेबल है। क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में थोड़ी अनिश्चितता बन गई है। नया प्रेसिडेंसी के बारे में उसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में भी चिंता है। इसके अलावा जो अमेरिकी बाज़ार का जो कॉम्प्लेक्शन है, जहाँ पे कि 7-8 जो बड़ी कंपनियां हैं, सारा मोमेंटम और सारा उछाल वहीं देखा गया है, उनमें भारी गिरावट दिखी। तो इस अनिश्चितता और उसके अलावा बाज़ार सस्ता नहीं है, ये अपने आप में एक कारण हो सकता है। लेकिन विदेशी निवेशकों का इन कारणों से अचानक पैसा निकालना और ढेर सारा निकालना, और विदेशी निवेशक ऐसे ही निकालते हैं। बड़ी कंपनियों में पैसा लगा होता है जिनका इंडेक्स में बड़ा जोर होता है और ये अचानक ढेर सारा किसी खास दिन निकालने की वजह से बाजार में गिरावट आती है और वो ही दिखा। सर, आपका म्यूचुअल फंड और निवेश क्षेत्र में वर्षों का अनुभव है। पिछली गिरावटों से बाजार कैसे उभरे हैं? क्या निवेशकों ने इसमें बहुत पैसा गंवाया या गिरावट के दौरान निवेश बनाए रखने से उन्हें फायदा हुआ? ये दो सवाल है कि निवेशकों का बिहेवियर कैसा रहा है और किस तरह का नुकसान हुआ, कितने दिन में बाजार दोबारा रिकवर कर पाया। 1992 में जब बाजार अपने शिखर पे पहुंचा था, बहुत कम समय में और बहुत रफ्तार से, उसके बाद बाजार को रिकवर करने में 10 साल लगा था। 1992 में बाजार 4,000 पॉइंट्स पे गया था और दोबारा वो 2003-04 में वापस उस लेवल पे आ पाया था। और इस बीच में बहुत कुछ हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था खुल गई, विदेशी कंपनियां आ गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां बड़ी हो गई, लेकिन 10 साल लगा था। लेकिन उस समय बाजार का उतना विस्तार हुआ ही नहीं था। 2000 में जो टेक्नोलॉजी बूम था, जिसकी वजह से भारतीय निवेशक म्यूचुअल फंड के ज़रिए आना शुरू किया था और उन्हें जो झटका लगा, और वो भी जितने भी टेक्नोलॉजी फंड थे उसमें खूब सारा पैसा लगा था, जितने भी मेन स्ट्रीम फंड थे वो रिकवर करने में लोगों को 2-3 साल लगा। और जो 2008 की गिरावट थी, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, जब अमेरिकन बाजार में गिरावट थी, वो भारतीय समस्या नहीं थी, वो भारतीय आर्थिक समस्या नहीं थी। लेकिन उस समस्या का असर भारतीय बाजार पे इसलिए दिखा क्योंकि दुनिया भर के बैंक्स, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स काफ़ी आशंकित हो गए थे और बाजार में लोगों का विश्वास कम हो गया था। और उस पैसा निकालने की वजह से जो बाजार जिस तरह से गिरा था, जिस तरह से धाराशायी हो गया था, क्योंकि बाजार 2008 के जनवरी में 20,000 लेवल तक पहुंच गया था सेंसेक्स के, और अक्टूबर महीने तक वो घट करके 8,500 तक आ गया था। तो इस तरह की गिरावट, हालांकि हमेशा ही बाजार 20,000 पे नहीं था, लेकिन बाजार निवेशकों को तो याद रहता है कि हाल फिलहाल का शिखर क्या था और वहाँ से आप कितना नीचे आ गए। और ऐसा होता भी है, जब बाजार अपने ऊंचाई पे होता है तब निवेशक बड़ी आसानी से पैसा लगाते हैं। जब बाजार गिर जाता है तो वो अपना पैसा निकालते हैं या लगाना तो बंद कर ही देते हैं, तो उसका काफ़ी असर दिखा था। लेकिन ये रिकवरी आने में 2-3 साल लगा। और अभी वाली जो गिरावट है, मुझे पता नहीं है कि ये गिरावट भी है या नहीं, या कितना सस्टेन्ड रहता है। लेकिन इस बार की गिरावट में अगर हम देखें तो
जिस तरह से बाज़ार के बढ़ने के लिए ढेर सारे कारण होते हैं, उस तरह के ज़बरदस्त गिरावट के लिए भी ढेर सारे नेगेटिव कारण होने चाहिए। और भारतीय बाज़ार में उतने सारे नेगेटिव कारणों का अभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, उतने सारे कारण है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और भारतीय बाज़ार का कुछ भाग बहुत महंगा है। अच्छा सर, तो आपको क्या लगता है इस दौर में इन्वेस्टर्स को अपनी SIP कंटिन्यू करनी चाहिए? जी हाँ, एक तो कि अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो जो भी अगर आपके ऊंचाई से जो गिरावट हुई है वो नुकसान हो जाएगा और नुकसान आपका पैसा निकालते ही परमानेंट हो जाता है। दूसरा चीज़, अगर आपके पास और बचाने का साधन हो तो गिरे हुए बाज़ार में आपको ज़्यादा लगाना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप 5-10 साल के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में बिल्कुल विपरीत तरीके से लोग बिहेव करते हैं। जब कभी बाज़ार में सेल लगता है तो हम जाते हैं और ख़रीदते हैं। दिवाली के समय फ्राइडे सेल हाल फिलहाल आया था, पता नहीं वो क्या है, लेकिन लोग ख़रीदने चले जाते हैं जब चीज़ों का दाम कम होता है। स्टॉक मार्केट में विपरीत होता है, दाम कम हो जाता है, लोग भाग जाते हैं, बढ़ जाता है, लोग आसानी से लगाने लग जाते हैं, IPO में पैसा लगाते हैं, NFO में पैसा लगाते हैं। तो इस समय अपना रकम बढ़ाइए, फ़ायदेमंद होगा। अच्छा सर, आखिर में हम लोगों को ये बता दीजिए कि क्या ऐसे समय में कुछ टूल्स या स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं? 2 चीज़ में विश्वास और एक चीज़ जो कि आप एक्टिवली कर सकते हैं। एक तो कि आप हमेशा ही लंबे समय का पैसा लगाइए, 5-10 साल के नज़रिए से लगाइए और किसी उद्देश्य से अगर आप लगा रहे हैं तो उसको ध्यान में रखिए, तो आपको घबराहट कम होगी। अगर आप 5 साल के लिए लगा रहे हैं, 10 साल के लिए लगा रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए लगा रहे हैं, तो आज के बाज़ार की गिरावट से आप देख सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपको भागने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है। दूसरा कि जब बाज़ार चढ़ता है, जिस समय आप अपने निवेश शुरू करते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ करते हैं, तो उस समय कोशिश कीजिए कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड व्हीकल में ही लगा हो, क्योंकि अक्सर अच्छा वो करता है जो कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो इन दोनों चीज़ से बचें और एक एसेट एलोकेशन का रूल बनाइए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, पूरा पैसा इक्विटी में लगाइए। 3 साल के बाद कोशिश कीजिए कि 10% पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होगा। 5-7 साल के बाद 1/3 पैसा या 1/4 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होगा, ताकि जब बाजार गिरे तो आप उसको रीबैलेंस करके पैसा बना सकें या उस समय निवेश कर सकें। और उसी तरह से जब आप रिटायरमेंट के कगार पे आ जाएंगे, जब आपको उस पैसे से आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिलेटिवली स्टेबल हो जाए, तब आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका कम पैसा इक्विटी में लगा हो और ज़्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हो या आपकी इच्छा अनुसार लगा हो। और तब तक आप बाज़ार से परिचित भी हो जाएंगे कि ये उतार चढ़ाव होता है। शुरुआती दौर में आपको विश्वास बनाने के लिए ज़रूरी है कि लगाने के बाद आप मत देखिए। बहुत धन्यवाद सर, और मुझे लगता है आपकी कही बातें, आपकी दी हुई सलाह इस चैलेंजिंग टाइम से इन्वेस्टर्स को निकलने में बहुत मदद करेंगे। और इसीलिए तो धनक वैल्यू रिसर्च हमेशा आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश में लगा रहता है, और हमेशा यही प्रयास रहा है हमारा कि आपकी मेहनत की कमाई को एक सटीक रणनीति से सही जगह निवेश करने में आपकी मदद करते रहें हम लोग। तो अपनी गाढ़ी कमाई से जोड़ कर कुछ पैसे बचाए हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में लगे हुए हैं, और मन में कोई सवाल है, दुविधा है, तो धनक है ना, प्रश्न लिख के भेजिए और उत्तर के लिए धनक को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मार्केट में कैसा भी समय चल रहा हो, संयम और संभाव में रहिए। समय जैसा भी हो, वो समय भी निकल ही जाता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार।